20 साल इसकी शादी रही, आखिरकार वो शादी कामयाब ना हो सकी। जो उसका खावन था बाहर से मुख्तलिफ लड़कियों को घर में लाकर अपनी हवस पूरी करता था। मैंने उन्हें मना करने की कोशिश की कि हमारे बच्चे हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारा बेटा है। माशाल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं, एक बेटा और 3 बेटियां। मैंने बच्चे भी उनके पैदा किए, उनसे वफा की, तब जाके उसको एहसास हुआ कि हाँ मैंने गलत किया। आपको पता है एक गलत औरत हो ना तो उसका शौहर उसे सुधार सकता है, लेकिन औरत अगर सही हो और शौहर उसका गलत हो तो औरत नहीं सुधार सकती। शाजिया कभी माइंड में नहीं आया कि कोई मुझे इज्जत दे, दूसरी शादी करने का ख्याल आया हो? नहीं, मुझे मर्द साथ से ही नफरत हो गई है। क्या वजह? वजह यह है कि मैंने 20 साल में इतने दुख देखे हैं कि यकीन करेंगे मेरा अब दिल नहीं करता। अस्सलामुअलैकुम। जो डेली धरती के साथ मैं आपका मेज़बान फ़ाहद हसन। नाज़रीन, मेरे साथ एक ऐसी खातून मौजूद है जिसका नाम शाजिया खान है। 20 साल इसकी शादी रही, आखिरकार वो शादी कामयाब ना हो सकी। 4 बेटियों के साथ ये हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारते थे। वजह क्या बनी इनकी डिवोर्स की, इनकी अलहदगी की, कि इनका जो सा खावन था बाहर से मुख्तलिफ लड़कियों को घर में लाकर अपनी हवस पूरी करता था। इन्होंने बहुत बार मना किया, आखिरकार वो अपने काम से बाज ना आता था। इन्होंने उसको छोड़ देने का फ़ैसला किया और उसके बाद अपने जब घर गई तो घर वालों ने भी शाजिया को कबूल ना किया। शाजिया के पास चलते हैं और पूछते हैं कि ये क्या मामला था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाजिया कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। शाजिया ये बताइएगा कि आपकी शादी गालिबन 20 साल रही है, क्या मामला था? मामला ये था कि छोटी उम्र में शादी हुई थी, तो वालदैन ने जो दिखाया जिसके साथ शादी की, मैंने इनके वालदैन की अरेंज मैरिज थी ये टोटल। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे देखा हुआ था, तो वो लव करते थे, लेकिन पता नहीं बाद में कहाँ आके तो अपनों में शादी थी कि गैरों में? बरादरी थी। बरादरी थी। जी, मसला क्या बना था? बस उनके जो थे एक्टिविटीज़ थी वो मेरे बहुत ज़्यादा, यानी कि ना मेरे ज़मीर को हर्ट करती थी उनकी एक्टिविटीज़। क्या एक्टिविटीज़ थी? गलत औरतों के साथ ताल्लुकात वगैरह रखना, ऐसी चीज़ें थी जो मुझे अच्छी नहीं लगती थी। बाहर ही करते थे या घर में भी औरतों को लाते थे? कभी कभार घर में भी मामलात हो जाते थे। तो आपको कैसे मालूम हुआ कि जब घर में औरतों को ला रहे हैं कुछ मसला है? जाहिर सी बात है, बीवी को हस्बैंड के साथ अगर एक बीवी 20 साल गुजारती है तो उसको क्यों नहीं पता चलेगा कि उसका हस्बैंड की रग क्या है। बेशक हस्बैंड जितना भी छुपाने की कोशिश कर लेना, मियाँ बीवी का ताल्लुक ऐसा होता है कि वो छुपा नहीं सकते एक दूसरे से, कुछ भी नहीं छुपा सकते। जब आपको पता चला तो क्या कहा आपने हस्बैंड? मैंने उन्हें मना करने की कोशिश की कि हमारे बच्चे हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारा बेटा है। माशाल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं, एक बेटा और 3 बेटियां हैं। तो मेरी बड़ी बेटी माशाल्लाह ग्रेजुएट है, मैंने बच्चे भी उनके पैदा किए, उनसे वफा की। उसका सिला मुझे क्या मिला कि मुझे सारी ज़िंदगी रिस्पेक्ट भी नहीं मिली। उनके भाइयों में, वो सबसे बड़े थे, उनके भाइयों में भी नहीं मिली। हमेशा ऐसे ही बस जैसे कोई आम सा पर्सन हो। हालांकि मैं पढ़ी हुई थी, क्योंकि उनकी फैमिली में कोई भी खातून पढ़ी लिखी नहीं थी। बेहतर हो गया। शाजिया ये बताइएगा कि जब आपने अपने हस्बैंड को मना किया तो क्या उनके माइंड में ये नहीं आया कि मेरी भी बेटियां हैं, कल को इन्होंने भी बड़े होने हैं? अगर ये माइंड में आता तो वो ये सब करते क्यों? फिर मैं, जब मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिली, मैंने इतने साल सिर्फ इसलिए गुजार दिए कि यार कभी तो ये बंदा मेरी कदर करेगा। लेकिन जब पानी सर से गुजर गया, जब मैंने घर छोड़ दिया, अपना सब कुछ छोड़ दिया, तब जाके उसको एहसास हुआ कि हाँ मैंने गलत किया। आपको पता है एक गलत औरत हो ना तो उसका शौहर उसे सुधार सकता है, लेकिन औरत अगर सही हो और शौहर उसका गलत हो तो औरत नहीं सुधार सकती। तो आपने डिसीजन ले लिया है अलहदगी का? जी बिल्कुल, मैं ले चुकी हूँ डिसीजन। और Divorced? जी डिवोर्स मैंने खुला ले ली हुई है। कितना अरसा हो गया? मेरी खुला को तकरीबन 6-7 महीने हो गए। 7 महीने हो गए। महीने हो गए। तो उसके बाद आपके हस्बैंड ने माफ़ी मांगने की या फिर कोशिश नहीं की उससे पहले कि आप तलाक ना हो? बहुत कोशिश की है, लेकिन मैं नहीं, ये सब अब मुझे इस कदर शदीद उलझन होती है कि उनके नाम से भी उलझन होती है। तो शाजिया मुझे ये बताइएगा कि जब उनके साथ डिवोर्स हो गई तो आप अपने घर गई, अपने बहन भाइयों के पास गई, तो उन्होंने आपको कबूल क्यों नहीं किया? बस बच्चों की वजह से। मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह वेल सेटल्ड हैं, तो वो मेरे बच्चों की वजह से, जब उन्होंने भी नहीं कबूल किया तो फिर जाहिर सी बात है मैंने अपनी मेहनत करनी थी और अपना खाना था। तो बच्चों की तरफ से कोई डिमांड नहीं की कि बच्चे मेरे पास हैं, या फिर आप ही अपने शोहर को कहा आप ही रखो? नहीं, मैंने ना उनसे ये कहा है कि अपने पास रखो, ना मैंने उनसे लेने के लिए कहा है, क्योंकि मैं अभी फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ। डिफ़िकल्टीज़, आपको पता है हमारे मुआशरे में एक मर्द तो फुटपाथ पे भी सो जाए ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती,
लेकिन एक औरत के पास अगर कुछ नहीं है ना, और वो फुटपाथ पे रात को वैसे भी लेट नाइट ऐसे बैठी है, तो वो हर नज़र का शिकार हो रही होगी, अच्छी का भी बुरी का भी। कुछ लोग उसके बारे में अच्छा सोच रहे होंगे, कुछ लोग बुरा सोच रहे होंगे। शाजिया, कभी माइंड में नहीं आया है कि कोई मुझे इज्जत दे, दूसरी शादी करने का ख्याल आया हो? नहीं, मुझे मर्द साथ से ही नफरत हो गई है। क्या वजह? वजह यह है कि मैंने 20 साल में इतने दुख देखे हैं कि यकीन करेंगे मेरा अब दिल नहीं करता। अगर कोई आपको इज्जत के साथ अपना बनाना चाहे तब भी कबूल नहीं करेगी? कभी भी नहीं। तो शाजिया, बच्चों के साथ मुलाकात होती है? जी, मेरी मुलाकात होती है बच्चों के खुद आते हैं कि आप जाती हैं मिलने? साथ। नहीं, वो आते हैं मुझसे मिलने के लिए। अकेली यहाँ पर रह रही है, किस तरह से गुजर बसर करती है, रोजगार कैसे चलता है? मैं जॉब करती हूँ ऑफिस में, उसके अलावा थोड़ा बहुत मीडिया से अर्निंग आ जाती है, तो इस तरह मेरा घर चल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। रिज़्क़ हलाल कमाती हूँ। शाजिया, यही बताइएगा कि देखने वालों को कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं देखने वालों को पैगाम सिर्फ इतना देना चाहूँगी, भाइयों के लिए ये पैगाम है कि आपकी बहन अगर खुदा रहा, आपकी बहन अगर आपके पास आए ना, तो प्लीज़ उसके सर पे हाथ रखें, ना कि ये कहें कि हमें ज़माना क्या कहेगा। मेरे सब भाइयों के लिए सिर्फ इतना मैसेज है, और हस्बैंड्स के लिए इतना मैसेज है कि अगर आपकी बीवी गलत है ना, तो आप उसको सुधार सकते हो अपने प्यार से, रिस्पेक्ट से। आप उसको रिस्पेक्ट दोगे, वो कहीं और देख भी नहीं सकती। शाजिया, यही बताइएगा कि अगर आपका हस्बैंड आपसे माफ़ी मांगे, क्या उसको माफ़ कर देंगी? अब नहीं, किसी सूरत नहीं। जब तक अल्लाह ताला ने हाथ पाँव चलाए, मेहनत करूँगी, खाऊँगी, इज़्ज़त कमाऊँगी। अगर इज़्ज़त ना मिली तो अल्लाह ताला, मैं कहती हूँ कि जिस दिन अगर मेरी ज़िल्लत हो या तज़लील हो, तो वो दिन मेरी ज़िंदगी का अल्लाह ताला आखिरी कर दे। अल्लाहु अकबर। नाज़रीन, एक बाहिम्मत खातून मेरे साथ मौजूद थी, शाजिया खान, जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात देखी, गलत ऑफ़र्स लोग करते हैं, अकेले रहने पर मजबूर है, खावन को छोड़ बैठी है क्योंकि वो अपनी हवस पूरी करने के लिए मुख्तलिफ़ ख़वातीन को घर लेकर आते थे और बाहर भी मुँह मारते थे। नाज़रीन, अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन पर लाजमी कीजिएगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।